So, good evening to all of you. वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल सचिन स्टडी सेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है क्लासेस जो है थोड़ी सी रीशेड्यूल की गई है। मतलब कि आज आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, आज आप लोग बायो पढ़ेंगे। शायद सर आपको नोटिफिकेशन नहीं डाले होंगे, लेकिन आज जो है इंग्लिश की क्लासेस नहीं चलेंगी, बायो की क्लासेस चलेंगी। और जो सर ने आपको बताया था, बायो वाले सर ने, हेलो हाँ मैम, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजी मतलब बाबू जीव विज्ञान होता है। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो है तैयार किया गया ये कंटेंट, ऐसा समझिए कि आपके प्रॉफिट के लिए बेसिक से बताया जाता है। क्योंकि सर ने बता दिया था आपको, फिर भी मैं एक बार और क्लास को अच्छे से बता दे रही हूँ। क्योंकि आपका ये जो बायो का है ये साइंस से रिलेटेड है। आपको पता है ये साइंस को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पहला जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायो पढ़ते हैं। तो हमारे जो क्लास 10th में जो बायो का चैप्टर है जो भी, वो आज डिस्कशन कर लेते हैं और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी जो होती है उसको बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला जो होता है वो जूलॉजी होता है और दूसरा जो होता है बॉटनी होता है, ठीक है। अब अगर जो बायो है यानी कि जीव विज्ञान है, उसके जनक भी कोई ना कोई होंगे, कोई ना कोई तो इसे लाया ही होगा, समझ रहे हैं। किसी ना किसी ने तो इसका आरंभ किया ही है। तो अब जाके हम बायो के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी जो बाबू जीवों के विज्ञान यानी कि जीव का विज्ञान, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा बायोलॉजी है। जीव जंतुओं के बारे में हम लोग जो जानते हैं यही सब बायो के अंदर आता है, ठीक है। आपको 10th क्लास में कितना जानना है वो बेसिक से थोड़ा बताया जा रहा है, फिर आपके जो चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड बताया जाएगा, ठीक है। आपका पहला आता है क्या, जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है बाबू, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके जनक के बारे में जानते हैं। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं यानी कि उनके पिता जो हैं वो कौन है, जिन्होंने इनको लाया है, तो ये है अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो है वो इसके भी हैं और जूलॉजी के भी हैं, यानी कि जंतु विज्ञान के। दूसरा आपका आता है क्या, बॉटनी। बॉटनी के भी कोई ना कोई जनक होंगे। अभी आपको बता दिए कि जूलॉजी और बायोलॉजी के एक ही हैं, वो है क्या, वो जनक जो है कौन है, अरस्तु है, ठीक है। और आपका जो सेकंड है बॉटनी, बॉटनी का जो जनक है, सबसे पहले आप लोग जी सत्यम बोलो। अच्छा चलिए सबसे पहले आप लोग ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे बाबू, तो जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। आप लोगों को पसंद नहीं आता है क्या पढ़ाना? आप लोग लाइक किए बिना चले जाते हैं। जुड़ते तो इतने लोग हैं और लाइक आता है 10-15, नहीं पसंद आता है, बताओ। चलो ठीक है, आप ही के लिए क्लास चलाई जा रही है। आपको पसंद तो आएगा ही जब आप पढ़ने के उद्देश्य से आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जीव विज्ञान के बारे में बता रहे थे कि जीव विज्ञान क्या होता है, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, वही हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया, 2 भागों में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। एक होता है आपका जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। चलिए एक होता है आपका क्या, जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। मैंने बताया आपको कि बायोलॉजी और जो जूलॉजी है, दोनों के जो जनक हैं यानी कि दोनों के जो गॉड फादर हैं, जो इनके पिता हैं, वो कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु ही इनके जो जनक हैं वो हैं। और दूसरा क्या होता है आपका बॉटनी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबू, कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि जो आप हैंड रिटन कॉपियाँ बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। ऐसे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आता नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिक से आप कॉपियों पे नोट करते हैं या फिर लिखते हैं, तो आपको और भी अच्छे से डाउट जो है वो क्लियर होता है। पहला क्या है आपका बाबू, एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी जो पढ़ाया जाता है उसमें जंतु विज्ञान में क्या आता है, एनिमल्स आते हैं। और बॉटनी में क्या आता है आपका, प्लांट्स आते हैं, यानी कि प्लांट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब जो प्लांट्स होते हैं बाबू, उसको बायो के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो बायो में जब प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए भारी डिमांड की वजह से क्या हुआ है, आपको बायो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का कहना था कि मैम एक बार बायो भी आप पढ़ा दीजिए, तो बायो पढ़ाया जा रहा है। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे आज सोच रहे होंगे कि इंग्लिश की क्लास है, चलो प्रैक्टिस ही तो कराएंगे, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो दोबारा नहीं बताया जाएगा। चलिए बाबू आप देखते हैं यहाँ पर आपको
इनके पार्टिसिपेशन के बारे में आपको बता दिया गया कि जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है वो दो वर्गों में बांटा गया, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और जंतु के बारे में। और इसमें क्या पढ़ते हैं, बॉटनी में पौधों के बारे में, यानी कि पौधों में आता है, बॉटनी में आता है। हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसके आगे चलते हैं। देखिए हमारे, आप जब क्लास 9th में होंगे, यानी कि प्रीवियस जो भी आपकी क्लासेस होंगी उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कोशिकाएं, जो हमारी क्या होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई होती हैं। कोशिका होता क्या है बाबू, सेल। आप सोच रहे होंगे सेल क्यों बता रही हैं, तो ये एक रिवीजन है। जब तक आप पीछे से रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं तब तक आगे कुछ भी समझ नहीं आता है। हमारे आज पूरे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पूरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा बॉडी का निर्माण है, जो हमारा बॉडी का सबसे छोटी इकाई है, जो सूक्ष्म इकाई है, वही होता है क्या, सेल, कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लोग सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर में बता दिया गया होगा, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार आपको रिविजन के लिए ये बताया जा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू कि हम लोगों का बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो बायोलॉजी होता है बाबू, वो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे, उसके अलावा जो आपका तीसरा होता है वो बायो होता है। ठीक है, बायो में आपका 25 नंबर इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर पूछता है, 25 नंबर। तो सबसे पहले चैप्टर को ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर जो है उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा आपका क्या है, जीव कैसे प्रजनन करते हैं, यानी कि जीवों में प्रजनन कैसे होता है। ये आपका चैप्टर है, इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे कब, जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब, अभी चैप्टर को बस समझिए। तीसरा आपका है आनुवांशिकता, और चौथा आपका क्या है, पर्यावरण। चलिए जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सेल क्या होता है बाबू, सेल होती है जो सूक्ष्म इकाई है, बॉडी की जो हमारी सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। क्या नाम होता है, साइटो। ठीक है, लेकिन साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी जब कहेंगे तो ये अध्ययन होता है इसका। ठीक, और साइटो क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर कोई पूछे सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये होता है आपका क्या, साइटो। फिर आ जाते हैं कोशिका सिद्धांत। आपको ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 9th में पढ़ा दी गई है, बस रिवीजन के लिए आपको बताया जा रहा है, ताकि जैव प्रक्रम जब आप पढ़ें तो आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है बाबू, कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, बॉडी में जो सेल है उसकी सबसे छोटी इकाई ऑल ओवर मिला के कितना होता है, छोटी इकाई माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारे ही क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, सारे ही रिलेट करेंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए क्या दिया, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, माइक्रो प्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, जब कोई पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रो प्लाज्मा होती है। अगला देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका यानी कि मनुष्य में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, मनुष्य यानी कि ह्यूमन में आपको पता है कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप सब चीज पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, यानी कि बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे। और बॉडी जो हमारा बना हुआ है, जो हमारा शरीर है, शरीर का निर्माण है, वो कैसे हुआ है, उसका प्रोसेस क्या है, तो सेल होता है। सेल के बाद क्या होते हैं, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, ये आपका होता है कोशिका। कोशिकाओं से हमारा क्या बनता है, उत्तक। और उत्तक से क्या बनता है, अंग। तंत्रिकाएं भी बनती है, लेकिन अंग जानते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बता देते हैं। सो फॉर ये सब चीजें आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं, बस एक रिवीजन के लिए बताया जा रहा है। और उसके बाद आपका बनता है क्या, शरीर, यानी कि बॉडी का जो निर्माण है, यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, पहले कोशिकाएं होती है, फिर उत्तक होते हैं, अंग होते हैं, और शरीर बनता है। चलिए, तो हम लोगों को क्या जानना था बाबू कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वो किस में पाया जाता है बाबू, मिल में। मिल यानी कि
आदमियों में, समझिए आदमियों में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका जो पाया जाता है वो फीमेल में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में, और महिलाओं में पाया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है। मानव में सबसे बड़ी, यानी कि अब पूछता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी है, तो हमारा ब्रेन जो है उसको बोलते हैं, वो तंत्रिका है, कई सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। आप देखते आपको तो पता ही होगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग देखे भी होंगे। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये आपका बेसिक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो हमारे चैप्टर में है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग को क्या पढ़ना था बाबू, जैव प्रक्रम। चूंकि जैव प्रक्रम पढ़ना है तो नाम से ही आपको क्या, देखिए साइंस लैंग्वेज जो होता है वो नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। साइंस का जो लैंग्वेज होता है इसमें क्या होता है, नाम में ही सब छुपा होता है। जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ नीचे लिखा भी है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ठीक। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। अब आप इसको तोड़ दीजिए दो भागों में, जैव और प्रक्रम। जैव से समझिए जैव से जीवन, समझिए जैव से जीवन, और ये आपको बताने के लिए सिर्फ, ये क्या है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है। जैव से जीवन और प्रक्रम यानी कि प्रोसेस से प्रक्रियाएं, यानी कि जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जीवन में हम जो कुछ भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस है, और जीवन जीने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हम लोग करते भी हैं। अभी आपको आगे जो ये क्लियर होता जाएगा कि किस बेस पे कहा जा रहा है। ठीक है। तो जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं यही हमारे किस में आती है बाबू, जैव प्रक्रम में आती है। जीवन की जो प्रक्रियाएं वो किस में आती हैं, जैव प्रक्रम में आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, डेफिनेशन देखते हैं इसका, कि जैव प्रक्रम जो है उसको डिफाइन कैसे किया गया है। आपके बुक में ये दिया रहता है कि जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। लेकिन देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उसे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि ऐसा समझिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए या जीवन जीने के लिए जितनी भी सम्मिलित रूप से क्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, कार्य हो रहे हैं, वो सारे क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इतना भी लिखते हैं एग्जाम में तो आपका कोई भी काटता नहीं है। ठीक है। ये आपका नॉर्मल, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए जितनी भी सम्मिलित रूप से प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो प्रक्रम हो रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, या उसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, वही हमारा किस में आता है बाबू, लाइफ प्रोसेस में आता है। हेलो, चलिए, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करके पूछना। जैव प्रक्रम में अभी किसी को प्रॉब्लम? जैव प्रक्रम बाबू सीधा सा सिंपल सा है, क्योंकि सर भी इसका क्लास दे चुके हैं, लेकिन सबके बताने का तरीका अलग होता है, उनका टीचिंग वे अलग है, मेरा टीचिंग वे अलग है, तो मे भी इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा तो भी आप बताइएगा, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। जैव प्रक्रम क्या होता है बाबू? जैव प्रक्रम वही होता है, जीवन को जीने के लिए या जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए सम्मिलित रूप से जो भी प्रक्रम हो रहे हैं, यानी कि जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जिसकी भी आवश्यकता होती है, वही हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वही हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है वो किस में होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, लाइफ प्रोसेस जो है वो किस में होता है। सबसे पहले जानेंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आप लोग समझिए कि जीवन के जीने के लिए यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए जो भी सम्मिलित रूप से क्रियाएं हो रही हैं वो क्या होती हैं, बहुत खूब पढ़ाती हैं, थैंक यू। चलिए, जो भी है वो क्या होती हैं, सारी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। ठीक है। लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो अभी आपको दो कॉलम दिख रहा होगा, एक इस साइड है और एक दूसरे साइड में है। ठीक है। अब ये दोनों जो देखिए, पहले में क्या लिखा है, श्वसन, वृद्धि, विकास, पाचन, जनन, गति, और भी बहुत सारी हैं, जैसे उत्सर्जन हो गया। ठीक है। और क्या है, श्वसन नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती है, विकास नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, जनन नहीं होता है, गति नहीं होती है, उत्सर्जन नहीं होता है। ये सब ये दो कॉलम डिवाइड किए गए। लेकिन ये क्या है, इसमें किसमें, अब आप बताएंगे कि किसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं और किसमें ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। चलिए कमेंट करिए, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट।
आप बताइए कि ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं और ये सारी क्रियाएं किसमें नहीं होती हैं। क्योंकि आपको दिखाए हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है वो किसमें होता है। तो लाइफ प्रोसेस जो है जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सम्मिलित रूप से कौन सी चीजें हैं जो क्रियाओं की आवश्यकता होती हैं, जिनमें वही लाइफ प्रोसेस है आपका, और लाइफ प्रोसेस में ये क्रियाएं होती हैं और ये नहीं होती हैं। तो आपको बचपन से ही एक चीज पढ़ाया गया होगा, वो क्या होता है बाबू? नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स पढ़ाया गया आप लोगों को। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए इसको समझिए। अभी आप देख रहे हैं कि दो कॉलम बनाए गए थे। एक में लिखा है क्या? श्वसन, वृद्धि, विकास, पाचन, जनन, गति आदि। और एक में क्या लिखा है? श्वसन नहीं होता, वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होता, पाचन नहीं होता, जनन नहीं होता, गति नहीं होती, उत्सर्जन नहीं होता। ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि बाबू नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? ये आपके चैप्टर के अंदर ही है। ये सारे ही आपके चैप्टर से, जैव प्रक्रम से हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, वो किस में होते हैं बाबू? सजीव में होते हैं। तो यहाँ पर सजीव और यहाँ पर क्या हो गया? निर्जीव। चलिए बताइए सजीव और निर्जीव क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और लिविंग थिंग्स क्या है? ये चैप्टर अभी तक याद है? जी हाँ, मैं आपको पहचान रही हूँ, आप मेरी स्टूडेंट है, 11th में पढ़ती है ना। चूंकि मैंने आपको पढ़ाया तो इसलिए आपको याद भी है। अच्छी बात है, याद होना चाहिए। चलिए देखिए, सजीव जो होते हैं क्या होते हैं? सजीव आज तक हम लोग यही जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं बाबू? कौन से होते हैं आप बताइए? नहीं बताएंगे? चलिए जल्दी बताइए। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, आप बचपन से ही बोलते हैं जिनमें प्राण होता है, जो जिंदा होते हैं, वही हमारे क्या लिविंग थिंग्स है। यही आपको बताया गया रहता है। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है? जिनमें प्राण नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हो गया? थोड़ा सा बदल गया। अब बदला क्या है कि चीजें तो वही है लेकिन शब्द कुछ क्या हो गए? अलग हो गया। जैसे श्वसन, यानी कि श्वसन जो होता है बाबू, सांस लेने को ही श्वसन कहते हो। श्वसन मतलब कि सजीव वस्तुएं जो भी हैं, जो भी वस्तुएं सजीव हैं, वो क्या होंगी? सांस लेती होंगी। ये इनकी प्रकृति है, ऐसा समझिए, ये क्वालिटी है। अगर ये नहीं है, अगर ये सारी चीजें उनमें नहीं है, तो वो सजीव नहीं हो सकते। वो फिर क्या होंगे? निर्जीव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसको पढ़ना है कि श्वसन होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, पाचन होता है, जनन होता है, गति होती है, उत्सर्जन होता है। ये सारी चीजें किसमें होती है बाबू? ये सारी चीजें जो होती हैं ये किसमें आती हैं? सजीव में आती हैं। और आपके निर्जीव में क्या होता है? ठीक इसके अपोजिट होता है। जो क्रियाएं इसमें हो रही हैं वो सारी निर्जीव में क्या होंगी? नहीं होंगी। यानी कि ना ही इसमें श्वसन होगा, ना ही इसमें वृद्धि होगी, ना विकास होगा, ना पाचन होगा, जनन होगा, गति होगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत सजीव और निर्जीव में? यहाँ पर आपको सजीव और निर्जीव समझ में आ गया? चलिए, सजीव और निर्जीव अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं क्या? पोषण। आइए, हम लोग चैप्टर से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और आगे क्या बढ़ गए हैं कि आपको बता चुके हैं कि क्या होते हैं, जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपको क्या बताया गया कि जो लाइफ प्रोसेस है वो किस में होता है। तो लाइफ प्रोसेस जो है वो किस में होता है बाबू? वो किस में होता है? सजीव में होता है। और सजीव और निर्जीव क्या होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये सारा ही मैंने आपको बता दिया है। और मैंने क्या बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसमें श्वसन नहीं होगा। जितनी भी क्रियाएं हैं जो मानव शरीर में क्रियाएं होती हैं वो सारी उसमें नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है? अभी यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, जहां पर भी कॉपी होगी, टेबल होगा, बुक होगा, ये सब चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जब तक आप इसको उठाकर नहीं रखेंगे कहीं पर, तब तक ये चलकर नहीं जाएंगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू पोषण। मानव शरीर को आपको पता है, ये मानव जो है उसका पूरा शरीर जो है वो पोषण पे ही निर्भर है। अगर पोषण नहीं उचित मिलेगा, उचित आहार, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो शरीर जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बाबू? कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है तो आपका मन किसी में लगता नहीं है। अगर आपको भूख लगी हो तो मोबाइल चलाने का भी मन नहीं करेगा। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। पोषण पढ़ना था हम लोग को। पोषण वह विज्ञान है, डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे बाबू, क्योंकि बिना हैंड रिटन कॉपी जो नोट्स होते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज वो जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप बनाए होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पोषण वह विज्ञान है जिसमें आहार द्वारा शरीर के अंदर
शरीर के अंदर पोषण तत्वों की पूर्ति होती है उसे पोषण कहते हैं। यानी कि आहार के द्वारा, आहार मतलब बाबू, आहार मतलब भोजन से है, ठीक है। जो भी हम भोजन लेते हैं और हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? आहार से मिलते हैं। अगर हम आहार ना लें, अगर हम भोजन ना करें, अगर हम भोजन के द्वारा कुछ भी खाएं पिए ना, तो हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और कमजोर हो जाएगा। यही होता है ना। आगे देखिए, पोषण में होता क्या क्या है। पोषण मतलब संतुलित आहार जो होते हैं वो कौन कौन से हो, क्या क्या आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो क्या क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, यही तो चाहिए होता है। आपकी बॉडी को क्या चाहिए होता है भोजन के थ्रू? पोषण सबको समझ में आ गया? आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। पोषण के प्रकार देखते हैं। बहु पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। चाहे इसको स्वपोषी पोषण बोलिए और इसको परपोषी पोषण या विषम भी बोलते हैं, ठीक है, विषम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण नाम से अभी बताया कि अगर साइंस का लैंग्वेज है तो वो नाम में ही उसका कॉन्सेप्ट और आंसर दोनों छुपा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं स्व आया है। स्व जो है, स्व का अर्थ है स्वयं से। किससे है? स्वयं से। स्व का अर्थ किससे है? स्वयं से, यानी कि सेल्फ, खुद से ही। क्या दे रहा है कि जो अपना भोजन, यानी कि जो अपना भोजन कैसे बनाते होंगे? जो अपना आहार स्वयं बनाते होंगे, भोजन स्वयं बनाते होंगे। जैसे आप अपना भोजन कौन बनाता है? स्वयं। हम आप तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम स्वतः बना लेते हैं क्या? हमें भोजन बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? जो अपना भोजन क्या कर लें? स्वपोषी पोषण अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि स्वपोषी पोषण वह होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को भोजन बना के नहीं दिया जाता है, ये मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा, स्वतः ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वतः ही अपना भोजन क्या करते हैं? बना लेते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी कि उत्पाद किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे पेड़ पौधे, ये क्या हो जाएंगे? उत्पाद में आते हैं, ठीक है। और उसका सेकंड पार्ट हो गया परपोषी पोषण, जिसको विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण भी कहा जाता है। इट्स रेनिंग टुडे, रेन आ रहा है। हेलो मैम। हाँ, बारिश तो हो रही है, पर बारिश से आपको क्या? और अच्छा है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, पढ़िए, चाय पीजिए और पढ़िए, ठीक है। और चूंकि बायो पढ़ रहा है, आज तो इंग्लिश का कोई वो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बायो पढ़ाया जा रहा है, चूंकि बहुत ही भारी डिमांड था मेरे बच्चों का। जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे पर्सनली मैसेज करके बोले हैं कि मैम आप ही बायो पढ़ाइए। तो मे भी शायद उनको अच्छा लगता होगा पढ़ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। तो आप जो है आज क्लास कर लीजिए, फिर मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी तो सब ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप लोगों को स्वपोषी पोषण समझ में आ गया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो जिनका भोजन स्वतः मतलब बनता है, खुद से ही बनाते हैं, उनको भोजन बनाने के लिए किसी और की आवश्यकता है, यानी कि दूसरों पे आश्रित नहीं रहते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं। और ऐसे कौन होते हैं? पेड़ पौधे। आप देखे होंगे पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी के द्वारा, पानी के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। उत्पाद किसमें, अगर कोई पूछे उत्पाद क्या है तो आप ये बताएंगे कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये स्वपोषी पोषण है, इन्हीं को उत्पाद भी कहा जाता है। सेकंड आ जाते हैं हम लोग का परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, यहाँ पर स्व से आप स्वयं को ले लिए, पर से पराये को ले लीजिए। पर से क्या हो गया बाबू? पर से पराया, मतलब कि यहाँ पर आप स्वयं नहीं करेंगे, कोई और करके देगा। जैसे हम लोग जब भोजन के लिए किस पे आश्रित होते हैं? पेड़ पौधों, जीव जंतु, इन्हीं पे तो आश्रित होते हैं, समझ गए। देखिए, परपोषी पोषण ये क्या होते हैं? भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे मानव, मनुष्य जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। मनुष्य अपना भोजन बाबू स्वयं नहीं बनाता है, और इसी को बोलते हैं क्या? उपभोक्ता, ठीक। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं परपोषी। परपोषी अभी आपको बताया ही है कि वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम और आप और एनिमल्स होते हैं। बकरी जो है वो क्या करेगी? घास खाएगी, घास ही खाती है ना। आपके यहाँ कुछ और तो नहीं खा लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं परपोषी क्या होता है? परपोषी ये भोजन अपना क्या करते हैं? पेड़ पौधों के माध्यम से, यानी कि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अभी किसी को कोई दिक्कत पोषण और पर पोषण इन सब में? नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अब स्वपोषी पोषण का तो कोई प्रकार होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर परपोषी पोषण जो है उसका प्रकार होता है, जिसको क्या बोलते हैं? या तो विषम पोषी पोषण बोलेंगे और या तो परपोषी पोषण बोलेंगे। पर से आपको अभी हमेशा से याद रखना है कि ये पराये की बात है, यानी कि दूसरा। और जब दूसरे की बात आ गई है, बात किसकी आ गई बाबू? दूसरे की। तो ये भोजन किस पे निर्भर होंगे? किसी पे निर्भर होंगे, किसी दूसरे पे निर्भर होंगे, इसीलिए इनको किस में रखा गया? परपोषी पोषण में रखा गया। अब इनके 3 पार्ट होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी, और दूसरा क्या होता है? परजीवी, और तीसरा क्या होता है? प्राणी सम या सम पोषण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो रुखसार। चलिए आगे देखिए, मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी क्या होते हैं बाबू? जो नाम अभी आपको बता दिए कि साइंस का जो भी लैंग्वेज है ना बाबू, उसमें सब कुछ जो क्वेश्चन पूछता है, जो वर्ड दिए होते हैं, उसी में आंसर छुपा होता है। जैसे अभी आपको पोषण बता ही दिए हैं, ठीक है। पोषण के प्रकार जो बताया उसमें भी आपको बता दिए कि कैसे आप पहचान जाएंगे। जिसमें स्वपोषी पोषण अगर लिखा होगा तो स्वयं से भोजन बनाते हैं, पर लिखा होगा तो दूसरों पर निर्भर होंगे। और जो स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं। अब देखिए, परपोषी स्वपोषी पोषण के कोई भी प्रकार नहीं होते, लेकिन जो आपका परपोषी पोषण है, विषम पोषी पोषण है, उसके प्रकार होते हैं। एक होता है क्या? मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है क्या? प्राणी सम या सम पोषण बोल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि मृतोपजीवी क्या होता है। सही है ना? मृतोपजीवी, देखिए मृतोपजीवी क्या होता है? अभी आपको बताया कि नाम में ही छुपा होता है, कुछ भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका 25 नंबर आता है बायो से, तो आप इसको बस अच्छे से अगर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और देखने के साथ साथ आप क्लास खत्म होने के बाद लिखने का भी प्रैक्टिस किया करिए। आप याद तो कर लेते हैं पर लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये ऐसे ही सॉल्व होगी कब? जब आप क्लास को अटेंड कर लेंगे, उसके बाद अपने खुद से ओन लैंग्वेज में लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, मृतोपजीवी क्या होता है बाबू? ये सड़े गले या मरे हुए, ठीक है, सड़े गले मरे जीवों से अपना क्या करते हैं? जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। किससे भोजन बनाते हैं अपना? सड़े गले जीवों से मरे, मतलब जो भी सड़े गले जीव हैं उनसे ही अपना भोजन क्या करते हैं? ये बनाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कवक होता है, कवक जो है वो अपना भोजन कैसे बनाता है? सड़े गले चीजों से, ठीक है। सड़े गले जीव जो होते हैं इनसे अपना भोजन क्या करता है? बनाता है। यही किसके अंतर्गत आता है? मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगला आ जाते हैं परजीवी। नेक्स्ट क्या है आपका? परजीवी। चलिए, परजीवी क्या होता है? परजीवी क्या हो सकता है बताइए, सोचिए जरा। परजीवी क्या हो सकता है? सोचिए और बताइए, परजीवी क्या हो सकता है? चलिए परजीवी बताते हैं। परजीवी कैसे होते हैं बाबू? जो अपना भोजन जो है वो बिना किसी मतलब वो नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन जान से नहीं मारते, यानी कि वो मारते नहीं है, वो बस क्या करते हैं? बस अपना भोजन बनाते हैं आपके माध्यम से। जैसे आप देखे होंगे जू को, किसको देखे होंगे? जू को। जू हम लोगों को मारता नहीं है, जान से नहीं मारता है। वो क्या करता है? हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हाँ अपना भोजन बना लेता है। किसके माध्यम से? ब्लड को क्या करता है वो? जू देख लीजिए, जोक देख लीजिए, जोक देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है? ये हमें जान से नहीं मारते हैं, ये अपना भोजन बना लेते हैं। और ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? परजीवी पे, ठीक है। दूसरे जीवों पर जू होता है। जू और जोक अलग अलग है। जू बाल में पाया जाता है, जोक होता है जोक।
नहीं, ये जोक वाला है, हो सकता है। चलिए देखिए, ये क्या हो जाएगा, परजीवी जो है बाबू, क्या बताया आपको कि ये पर यहाँ पर भी आ गया तो समझिए कि दूसरों पर, यानी कि दूसरा जिस पे भी वो भोजन के लिए निर्भर है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको जान से नहीं मारता है, लेकिन अपना भोजन क्या करता है, बना लेता है। और प्राणी सम क्या होता है, सम पोषण, ये मनुष्य होते हैं। इनमें क्या होता है बाबू, प्राणी सम पोषण वही होते हैं जो अपना भोजन अंतः ग्रहण करके और पाचन की क्रिया को कर लेते हैं, यानी कि भोजन को अंदर डाइजेस्ट भी, मतलब पाचन तो करते हैं, डाइजेशन भी उनका हो जाता है। ये जो क्रियाएं होती हैं ये सारी किस में आती है, प्राणी सम में आती हैं। और यही आपके तीनों प्रकार होते हैं, किसके, विषम पोषी पोषण या पर पोषण के। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। पोषण जो है ये लाइफ प्रोसेस में हम लोग पोषण पढ़ेंगे। पोषण मैंने आपको बता दिया कि पोषण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पाचन, फिर श्वसन, फिर परिसंचरण उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अब आप बताइए स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, कमेंट करके बताइए स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। रैन में वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है मैम। अच्छा, आप छत पे हैं क्या, रूम में तो आवाज आती है, मेरी आवाज तो आपको आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। चलिए सब छोड़िए, ऐसा बताइए बायो कैसा पढ़ने में कैसा लग रहा है आप लोगों को, इजी लग रहा है। हेलो मैम, चलिए आगे देखते हैं बाबू। पोषण के प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए, पोषण पढ़ लिए और पोषण के प्रकार पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हैं, पोषण और पोषण के प्रकार, और जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ये पढ़ लिया आप। ठीक है, आगे हम लोग को क्या क्या इसमें पढ़ना है अभी ये जान लेते हैं। ठीक है, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण अभी हम बताएं कि पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये हम आपको अभी बताए हैं। कैसे बनाते हैं भोजन अपना, पौधे जो है अपना भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं बाबू, पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। यानी कि जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तब तक भोजन जो है पौधे नहीं बना सकते हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमको आगे पढ़ना क्या, आगे जो जो टॉपिक पे पढ़ना है इसको डिटेल में हम लोग सारे लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ये सब हमारे इसके अंतर्गत में, यानी कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। अभी जो है आपका MCQ जो है वो नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि बायो भी पढ़ाया जा रहा है, तो एक ही बार आपका मैराथन हो जाएगा। मैराथन में जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी टेस्ट कराए जाएंगे, जितने भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, वो सारे आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तभी जो है आपके जो क्वेश्चन जो होंगे वो भी क्लियर भी होता जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पोषण तथा पोषण के प्रकार। इसमें मुख्य बिंदु हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, मेन पॉइंट जो है उसको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो है आपका पौधों में पोषण, यानी कि पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अभी हम आपको बताएं कि पोषण जो है, भोजन की आवश्यकता होती है मनुष्यों को ही नहीं, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव हैं वो सारे ही भोजन करते हैं, भले उनका माध्यम थोड़ा अलग अलग है, यानी कि पोषण का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पोषण की आवश्यकता सभी को होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को अब पढ़ेंगे क्या, एक तो पढ़ेंगे पौधों में कैसे पोषण होता है, दूसरा किसमें, अमीबा में पोषण, फिर मानव में पाचन तंत्र, श्वसन और श्वास लेने में अंतर। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र, पौधों में परिवहन, मानव उत्सर्जन तंत्र और पौधों में उत्सर्जन। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मानव और पेड़ पौधे, बस यही आ रहा है, मतलब कि पादप और जंतु, पादप और जंतु, यानी कि जो भी पोषण की प्रक्रिया है वो किस में होगी, वो या तो पादप में होगी या तो जंतु में होगी। ठीक है, आपके निर्जीव जो होते हैं उनमें पोषण की क्रियाएं होती नहीं है, क्योंकि ना ही वो क्रियाशील होते हैं, उनमें ना ही मोशन होता है। यहाँ पर आपको भी बताया था ना कि ये सारी चीजें जो होती हैं तभी वो क्या कहलाते हैं, हमारे सजीव और निर्जीव कहलाते हैं। कब, जब उनमें क्या हो रहा हो, श्वसन हो रहा हो, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा हो, ठीक है, जनन हो रहा हो, ठीक है, गति हो रहा हो, गति मतलब मोशन, ठीक है, उत्सर्जन हो रहा हो, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो किस में आती है, सजीव में आती है, यानी कि लिविंग थिंग्स में आती हैं। और इन्हीं में जो है लाइफ प्रोसेस, यानी कि इन्हीं में पोषण की क्रिया होती होगी, इन्हीं को भोजन की आवश्यकता होती होगी। ठीक है,
इसके बाद हमारा जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, पोषण, पौधों में पोषण, ठीक है, अमीबा में पोषण, मानव पाचन तंत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे, श्वसन यानी कि सांस लेने में अंतर क्या है ये पढ़ेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र क्या है ये पढ़ेंगे, पौधों में परिवहन कैसे होता है, मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या है, ठीक है, पौधों में उत्सर्जन क्या है, ये सारी चीजें अगले हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास करने आए, चूंकि आज